माघ ये सिर्फ एक महीने का नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक पर्व है। हमारे पुराण और शास्त्र इस महीने की महिमा से भरे पड़े हैं। पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में ये मान्यता वर्णित है कि भगवान श्री हरि को व्रत, दान और तपस्या से भी उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी माघ मास में केवल स्नान करने मात्र से होती है। सोचिए, जिस ईश्वर को पाने के लिए योगी हठ योग करते हैं, ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या में बिता देते हैं, वही ईश्वर माघ के महीने में सिर्फ एक डुबकी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका एक गूढ़ रहस्य ग्रहों की चाल और स्वयं भगवान की लीला से जुड़ा है। जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तब उत्तरायण का पुण्यकाल शुरू होता है। धर्म ग्रंथ इस काल को देवताओं का दिन या उनका प्रातः काल कहते हैं। जैसे हम सुबह उठकर स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करते हैं, ठीक वैसे ही ये समय देवताओं की आध्यात्मिक साधना का माना जाता है। और इस साधना के लिए वे पृथ्वी पर उतरते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ के पूरे महीने भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु साक्षात गंगा के जल में विराजमान होते हैं। इसीलिए इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अब आप कल्पना कीजिए, जिस जल में स्वयं नारायण मौजूद हों, क्या उस जल का स्पर्श पाने के लिए देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व लालायित नहीं होंगे? यही वो मूल कारण है जिसके लिए ये मान्यता प्रचलित हुई कि देवता भी माघ स्नान की प्रतीक्षा करते हैं। वे इस दिव्य अवसर को चूकना नहीं चाहते, जब पृथ्वी पर ही उन्हें अपने आराध्य श्री हरि विष्णु का सानिध्य गंगा के शीतल जल में मिल जाता है। शास्त्रों में एक अद्भुत श्लोक प्रचलित है, माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवम प्रयान्ति। अर्थात जो लोग माघ मास में शीतल जल में स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि उस अलौकिक शक्ति का भी संकेत है जो इस महीने में जल में समा जाती है। ये जल अमृत के समान हो जाता है, जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देता है। और इसी अमृत को पाने के लिए देवता भी आतुर रहते हैं। इस महीने के स्नान की शक्ति को केवल शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसकी महिमा को समझने के लिए हमें पुराणों में वर्णित एक अद्भुत कथा सुननी होगी। ये कथा नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले सुव्रत नामक एक ब्राह्मण की है। सुव्रत बहुत विद्वान थे। उन्हें वेद, शास्त्र, पुराण, यहाँ तक कि कई देशों की लिपियों और भाषाओं का भी ज्ञान था। लेकिन विडंबना देखिए, उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल धर्म या परमार्थ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ धन कमाने में किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन धन जमा करने में ही लगा दिया। समय बीतता गया, शरीर बूढ़ा हो गया और एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, पर परलोक सुधारने के लिए एक भी पुण्य का काम नहीं किया। ये सोचकर वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। उसी रात चोरों ने उनकी जीवन भर की जमा पूंजी भी चुरा ली। पर सुव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब उनकी चिंता धन नहीं बल्कि अपना उद्धार थी। वे बेचैन होकर अपने उद्धार का रास्ता खोजने लगे। तभी उन्हें शास्त्रों में पढ़ा हुआ एक श्लोक याद आया, माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवम प्रयान्ति। उन्हें अपने उद्धार का रास्ता मिल गया था। उन्होंने तुरंत माघ मास में नर्मदा नदी में स्नान करने का संकल्प लिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते और नर्मदा के बर्फीले पानी में डुबकी लगाते। उन्होंने ऐसा लगातार 9 दिनों तक किया। 10वें दिन स्नान करने के बाद जैसे ही वे किनारे पर आए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए माघ स्नान का चमत्कार। पौराणिक कथा के अनुसार सुव्रत ने जीवन भर कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, लेकिन केवल 9 दिनों के माघ स्नान ने उनके मन को इतना निर्मल और पवित्र कर दिया कि जब उनके प्राण निकले तो उन्हें लेने के लिए यमदूत नहीं बल्कि स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया। उस विमान पर बैठकर वे सीधे स्वर्गलोक चले गए। ये कथा एक शक्तिशाली संदेश देती है, अगर केवल कुछ दिनों का माघ स्नान एक ऐसे व्यक्ति को भी पाप मुक्त करके स्वर्ग पहुंचा सकता है जिसने जीवन भर कोई पुण्य न किया हो, तो सोचिए जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पूरे महीने इस नियम का पालन करता होगा, उसे क्या फल मिलता होगा। यही वो शक्ति है, यही वो पुण्य है जिसकी अनुभूति करने और जिसे पाने के लिए देवता भी इस एक महीने का इंतजार करते हैं। सुव्रत ब्राह्मण की कथा सुनकर और माघ मास की महिमा जानकर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि हम इस पुण्य को कैसे पा सकते हैं। क्या इसके लिए प्रयागराज या किसी तीर्थ में जाना ही होगा?
शास्त्र हमें इसका बहुत ही सरल और व्यावहारिक समाधान देते हैं। सबसे उत्तम तो यही है कि माघ के पूरे महीने सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा यमुना में स्नान किया जाए। नारद पुराण में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। तो क्या हम इस पुण्य से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। विद्वानों का कहना है कि यदि आप तीर्थ नहीं जा सकते तो तीर्थ को अपने घर ले आइए। आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें। ऐसी मान्यता है कि इससे भी आपको तीर्थ स्नान जैसा ही पुण्य फल मिल सकता है। नहाने के पानी में काले तिल जरूर मिलाएं। माना जाता है कि तिल मिले पानी से स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपने पितरों का तर्पण करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस महीने में दान का भी विशेष महत्व है। खास तौर पर तिल, गुड़, कंबल और ऊनी कपड़ों का दान महापुण्यदायी माना गया है। याद रखिए, ये सिर्फ शारीरिक शुद्धि की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। अगर आप पूरे महीने इसका पालन नहीं कर सकते तो शास्त्रों में 3 दिन या कम से कम 1 दिन भी श्रद्धा से माघ स्नान करने का विधान बताया गया है। महत्वपूर्ण आपकी भावना और श्रद्धा है। तो अब जब हमने माघ स्नान के अलौकिक महत्व और उसकी सरल विधि को समझ लिया है, तो चलिए अब उस विषय पर चलते हैं जहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं। आखिर ये दिव्य माघ मेला दुनिया के सबसे बड़े समागम कुंभ मेले से कैसे और कितना अलग है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये दिव्य जानकारी अच्छी लग रही है और आप सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ बातें जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी गहरी रिसर्च करके ऐसे वीडियो आप तक लाने के लिए हिम्मत देता है। प्रयागराज का संगम तट एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहीं पर माघ मेला भी लगता है और यहीं पर कुंभ मेला भी। दोनों में स्नान मुख्य है, दोनों में साधु संत आते हैं और दोनों ही आस्था के महापर्व हैं। इसी वजह से अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं या इनके बीच के अंतर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और इन दोनों महापर्वों के बीच के मुख्य अंतरों को साफ साफ समझते हैं। ये सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है। माघ मेला। माघ मेला हर साल लगने वाला आयोजन है। ये हर साल हिंदू पंचांग के माघ महीने में लगता है। इसकी शुरुआत आमतौर पर पौष पूर्णिमा से होती है और ये महाशिवरात्रि तक चलता है, यानी लगभग 1.5 महीने का पर्व। कुंभ मेला। वहीं दूसरी ओर कुंभ मेला हर साल नहीं लगता। ये खास ज्योतिषीय संयोगों पर आधारित है। पूर्ण कुंभ मेला हर एक स्थान पर लगभग 12 साल में एक बार आता है, जबकि अर्ध कुंभ 6 साल के अंतराल पर होता है। हालांकि हाल के वर्षों में प्रशासनिक निर्णयों के तहत प्रयागराज के अर्ध कुंभ को भी कुंभ का ही नाम दिया गया है। माघ मेला। माघ मेले का आयोजन मुख्य रूप से और लगभग सिर्फ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर ही होता है। कुंभ मेला। जबकि कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 अलग अलग पवित्र स्थानों पर बारी बारी से होता है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। दोनों पर्वों की नींव में 2 अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। कुंभ मेला। कुंभ की कथा का सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। जब देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए छीना झपटी हुई तो माना जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थीं। इसीलिए जब ग्रह नक्षत्रों का वही दिव्य संयोग बनता है तब इन जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि मान्यता है कि उस समय इन नदियों का जल अमृत जैसा हो जाता है। माघ मेला। माघ मेले का आधार अमृत कलश की कथा नहीं बल्कि खुद माघ मास की महिमा है। इसका संबंध सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और उस पूरे महीने में देवताओं के पृथ्वी पर वास करने की मान्यता से है। ये तप और साधना का पर्व है। भले ही दोनों में स्नान होता है, लेकिन दोनों के मुख्य आकर्षण अलग हैं। माघ मेले की आत्मा और सबसे बड़ी पहचान है कल्पवास। कल्पवासी वो श्रद्धालु होते हैं जो पूरे 1 महीने तक संगम तट पर टेंट में रहकर एक तपस्वी की तरह जीवन जीते हैं। वे दिन में 3 बार स्नान करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं और अपना पूरा समय जप, तप और सत्संग में बिताते हैं। कुंभ मेला। जबकि कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण 13 अखाड़ों के साधु संतों का शाही स्नान होता है। कुंभ के दौरान अलग अलग अखाड़ों के नागा साधु और महामंडलेश्वर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जुलूस में स्नान के लिए आते हैं और ये नज़ारा कुंभ की वैश्विक पहचान है।
हालांकि माघ मेले में भी प्रमुख स्नान तिथियों पर साधु संतों की भागीदारी होती है, लेकिन कुंभ जैसा भव्य शाही स्नान और अखाड़ों का जुलूस यहाँ की परंपरा नहीं है। यहाँ का केंद्र आम श्रद्धालु और कल्पवासी ही होते हैं। माघ मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुंभ की तुलना में इसका स्वरूप छोटा और शांत होता है। इसीलिए इसे अक्सर मिनी कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ का माहौल साधना और भक्ति पर ज्यादा केंद्रित होता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और शांतिपूर्ण समागम माना जाता है। इसमें देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं। इसकी व्यवस्था, भीड़ और भव्यता एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर होती है। तो संक्षेप में, माघ मेला हर साल प्रयागराज में लगने वाला 1 महीने का तप और कल्पवास का पर्व है, जबकि कुंभ 12 साल के चक्र में 4 अलग अलग जगहों पर लगने वाला अमृत स्नान और अखाड़ों के शाही स्नान का महापर्व है। अब जब आप माघ मेले की दिव्यता और इसके महत्व को समझ चुके हैं, तो हम आपको आने वाले माघ मेले के लिए कुछ उपयोगी जानकारी देते हैं। साल 2026 में प्रयागराज में माघ मेला भव्य रूप से आयोजित होने की उम्मीद है। पंचांगों के अनुसार ये मेला संभवतः 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होगा और इसका समापन 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन होगा। ये लगभग 44 दिनों का आस्था का महापर्व होगा। इस दौरान स्नान की कुछ तिथियां बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिन पर स्नान करने का पुण्य कई गुना अधिक बताया गया है। आप इन संभावित तिथियों को नोट कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 मेले का आरंभ। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मौनी अमावस्या 19 जनवरी 2026, इस दिन मौन रहकर स्नान का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 मां सरस्वती के प्राकट्य का दिन। माघी पूर्णिमा 2 फरवरी 2026, ये कल्पवास की पूर्णाहुति का दिन और एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026, मेले का अंतिम प्रमुख स्नान। यदि आप इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन तिथियों पर प्रयागराज जाकर संगम में डुबकी लगाना आपके जीवन का एक यादगार और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। तो देवता भी माघ स्नान का इंतजार क्यों करते हैं? अब आप समझ गए होंगे। वे उस दिव्य अवसर का इंतजार करते हैं जब मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी की नदियों में वास करते हैं। वे उस अमृत जैसे जल में स्नान करने का इंतजार करते हैं जो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर सकता है। और वे उस पुण्य काल का इंतजार करते हैं जब धरती पर की गई साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। माघ का महीना हमें एक गहरा संदेश देता है। ये संदेश है आत्मशुद्धि का, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का और दान सेवा के जरिए ईश्वर को पाने का। चाहे आप संगम तट पर कल्पवास करें या अपने घर पर ही श्रद्धा से एक डुबकी लगाएं, जरूरी है उस भावना को समझना जो इस महीने को इतना पवित्र बनाती है। ये अपनी आत्मा को निर्मल करने और अपने जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा देने का एक मौका है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप इस साल माघ स्नान करने की योजना बना रहे हैं? अपनी योजनाएं भी हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी माघ मास की इस अद्भुत महिमा को जान सकें। हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे रहस्यों को आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर गंगे।